मनुष्यों के जो कथन थे, जो उनका ज्ञान था, उन्होंने एक रहस्यमय पेटी में छिपा दिया। उसका कारण था शिक्षा विधि उस समय श्रुति की थी, सुनकर लोग सीखते थे। उसमें किताबी नहीं थी, किताब तो वेद व्यास ने बहुत बाद में लिखा। ज्ञान को सब ऋषियों के पास, अलग अलग ऋषियों के पास था। कोई योग विज्ञान में थे जैसे पतंजलि, कोई किसी विद्या में थे, कोई किसी विद्या में थे। विश्वामित्र के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विद्या थी, जो वो उनका निशाना कभी चुकता नहीं था, वो उन्होंने राम को सिखाया। और फिर लिखा गया, रामो दुझा न संधाए थे। राम ने किसी चीज पर दोबारा निशाना नहीं लगाया, पहला ही निशाना कंप्यूटराइज सिस्टम से मारते थे। और ये विश्वामित्र ने सिखाया था। राम को किसी चीज पर दोबारा निशाना नहीं लगाना पड़ा। तो हमारे यहाँ ज्ञान को कैसे याद कराएं? मोटी मोटी किताबें याद होती नहीं, अभी याद करते हैं, थोड़ी देर के बाद परीक्षा में लगता है वो भी भूल गए, वो भी भूल गए, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ थी, किसी भी ज्ञान को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। कहानी बड़े आराम से याद हो जाती। अब उस कहानी का मीनिंग समझा देते थे, मीनिंग समझा देते थे, तो ज्ञान कभी भूलता ही नहीं था। आज बराबर भूल जाता है, और लोग 60% 50% पास नंबर पाके भी पास हो जाते हैं। ये 50% क्या है? मतलब आपको आधा याद है, आधा नहीं याद है। जब आधा नहीं याद है तो आपको क्या याद है? आप डॉक्टर बनेंगे तो आधे को तो मार देंगे, आपको 100% कहाँ हुआ? लेकिन हमारे यहाँ जब कहानियों के माध्यम से पढ़ाई जाती थी, तो किताब की जरूरत ही नहीं थी। कहानी याद हो गई, उसको समझा दिया, और पूरा बात याद हो गई। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें रहस्य है, उसमें दिमाग लगाना होगा। बोलते हैं तानसेन जब गाने लगते थे, कभी कभी गाते थे तो आग बरसने लगता था, कभी कभी गाते थे तो पत्थर पिघल जाता था। एक बार गा रहे थे, पत्थर पिघल गया, उन्होंने अपनी सारंगी फेंक दी, पत्थर में आधा घुस गया, फिर पत्थर जम गया, सारंगी निकली नहीं। ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं सुना, लेकिन बाकायदा उनके बारे में यही बात है। वो गाते थे तो पानी बरसने लगेगा, गाएंगे तो आग बरसने लगेगी। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है भैया। वो सारंगी बजाएंगे, गीत गाएंगे, आग बरसने लगेगी, फिर जो बैठे हैं वो जल नहीं जाएंगे? पानी बरसने लगेगा, सब भीग जाएंगे कि नहीं भीग जाएंगे? इसका अर्थ ये हुआ, हमें दिमाग लगाना है कि ऐसा करुण रस का गीत गाया कि पानी बरसने लगा। हम आपको दिखा देते हैं, सबके आंखों से आंसू गिरने लगे, मतलब क्या हुआ? पानी बरसने लगा। ऐसा करुण रस का गीत गाया। अभी भी गाते हैं, सब रोने लगते हैं कि हसन हुसैन 2 बच्चों को किस तरह से आतताइयों ने मारा था, भूखा प्यासा। कैसे राजा हरिश्चंद्र निष्ठुर बनकर अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि बेटा को आई हो दफनाने, यहाँ जलाने, तो तुम्हें कर देना होगा। मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, तो आधी साड़ी दे सकते हैं, वही दे दीजिए। और आधी साड़ी देने के बाद ऊपर का हिस्सा नग्न हो जाएगा। इसलिए जब वो बोली ठीक है, आप निष्ठुर हो गए, आप ही का बेटा का लाश है और इसको जलाने का आप कर मांग रहे हैं, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, इसका पिता नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, और मुझे जो ड्यूटी मिली है वो मुझे करना है। आधा टैक्स चाहिए, आधी साड़ी दो। और जब आधी साड़ी वो फाड़ने लगी हैं, तभी धरती डोलने लगी, ऐसा लिखा हुआ है। और भगवान प्रकट हुए, रुक जाओ हरिचंद, तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो गई। और भगवान ने आकर उनको रोका। तो ऐसी घटनाएं कहाँ होती हैं? इसीलिए आज भी हम कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी आज तक पैदा नहीं हुआ। तो इसी तरह से तानसेन के बारे में भाई, आग बरसने लगना मतलब क्या हुआ? अगर देशभक्ति का कोई गीत गाए और लोगों के अंदर जोश ऐसा आया कि सबके आंखों में अंगारे बरसने लगे, तो आग बरसने लगा। पत्थर पिघल गया, मतलब वो पत्थर पिघलता है क्या? तो पत्थर कौन पिघलता है? कितना भी कठोर आदमी है, ऐसा गीत गाया कि वो पानी पानी हो गया, और गरीबों की मदद के लिए निकल पड़ा, जो उद्देश्य था वो पूरा करने निकल पड़ा। तो ये भाव है, और जब उसके भाव में हम जाएंगे तब समझ में आएगा। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को बचाने के लिए ऐसे उंगली उठाया
और उसमें चक्र आ गया और चक्र से साड़ी साड़ी निकलने लगी, साड़ी जाके जुड़ गई। ऐसा संभव है क्या? तो उसके अर्थ में हम जाने पर हमको पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान राजमहल में चले गए थे चुप से, और माँ गांधारी से बुआ जी से कहा था, आज नारी समाज अपमानित हो रहा है, पुरुष समाज अतताई हो गया है, आप लोगों को आगे आना होगा। द्रौपदी ने न जुआ खेला, न हारी, न जीती, ये हरण उसी का हो रहा है, आप लोग चलिए बचाइए। और जब गांधारी तमाम स्त्रियों के साथ आई और बोली, रे दुष्ट, द्रौपदी को तुम, तेरी भाभी माँ है वो, और तुम उसको नंगा करना चाहता है पापी, तो स्त्री को नग्न देखना चाहता है, तो हम लोग भी अपनी साड़ियाँ खींचेंगे, देखेगा, देख अपने माँ को, बहन को, सारे लोगों, ऐसे समझाया जाता है। और समझाने से युधिष्ठिर का हाथ रुक गया, और जयद्रथ जो साड़ी खींच रहा था वो भी रुक गया, और द्रौपदी की लाज बच गई। उसे समझना होगा कि चक्र से साड़ी कैसे निकला। अहिल्या पत्थर की हो गई थी, और जब भगवान राम ने पैर से छुआ तो नारी बन गई। ऐसा तो हमको समझ में नहीं आता है कि कोई पत्थर को पैर से छुए नारी हो गई। भगवान प्रैक्टिकल दिखाने आए थे, चमत्कार दिखाने नहीं आए थे। उसका मतलब है कि अहिल्या से वो ऐसा गलत काम हो गया था, और उनके पति गौतम ने कहा था, अरे तू पत्थर हो गई थी क्या, तूने अपने पति और पराये पुरुष को पहचाना नहीं, तुझे पता नहीं चला, तो तू विधर्मी हो गई, तो जा तू पत्थर की हो जाओ। पत्थर का मतलब ये था कि अहिल्या ने अपने को कैद कर लिया उस छोटे से बगीचे और छोटी सी झोपड़ी में, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, किसी से कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उससे गुनाह हो गया था, और किसी से बात ही नहीं करती थी, उसने मौन धारण कर लिया, बिल्कुल जड़ हो गई थी, पत्थर ही हो गई थी, पत्थर जैसी हो गई थी, पत्थर नहीं हो गई थी। और जब भगवान ने उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा, तो भगवान ने चरणों से छुआ, नहीं, अपने पैरों से कोई अपनी माँ समान नारी को छूता है, लेकिन अपना चरण वहां ले गए, ये जरूर है, ले गए। और उन्होंने माँ का पैर छुआ, अहिल्या का, बोले माँ तुम क्यों चुप रहती हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और जब भगवान ने उन्हें माँ कहकर पुकारा, तो अहिल्या का उद्धार हो गया। बाली जो है अपने सामने वाले की आधी ताकत ले लेता था, ऐसा कोई मशीन है क्या कि दूसरे के अंदर की आधी ताकत हम ले लें? बाली के सामने जो युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति ले लेता था। ऐसा कोई मशीन अभी क्यों नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी बात करें और ट्रंप कमजोर होकर गिर जाए, आधा ताकत है इनको, और जिनपिंग से बात करें तो जिनपिंग का आधा ताकत निकल जाए, वो गिर के धराशायी हो जाए, मर जाए। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपका लॉजिक, आपकी बातों में इतना दम है कि अगला आपके सामने परास्त हो जाए। तो यही हुआ बाली का। इस तरह हमें अपने ग्रंथों के कोड वर्ड को समझना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए, तभी हम सही अर्थों तक पहुंच सकेंगे। और जब सही अर्थ तक पहुंच जाएंगे तो हमारा अंतर मन आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद।